साथ रहना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा देसी माहौल आपको पसंद है, तो यहाँ पे काफ़ी देसी थे, वो सरदार भी थे। तो जो गोरे हैं वो देख के हंसते थे, अजीब सा लगता था उन्हें देख के। और आपको कंफर्ट पसंद है कि मैं काम पे जाऊँ सुबह और शाम को वापस आऊँ और मुझे कोई टेंशन ना हो, मुझे घर ना ढूंढना पड़े, मुझे काम ना ढूंढना पड़े, तो आप हंगरी वर्क परमिट का ही अप्लाई करें। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और स्वागत है आपका एक बार फिर से नए व्लॉग में। और आज मैं अपने शहर से दूसरी ओर आया हूँ। मैं लिस्बन से इस साइड आया हूँ। अल्मारा करके ये शहर है, ये जगह है। और आज बात करते हैं हंगरी और पुर्तगाल में डिफरेंस क्या क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैं अर्निंग की बात कर लूँ, अगर मैं कमाई की बात कर लूँ, तो कमाई में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर हंगरी में है या फिर आप पुर्तगाल में एक जॉब कर रहे हैं तो कोई खास इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन हंगरी में खर्चे कम होते हैं। अगर आप किसी वर्क परमिट में जा रहे हो तो कंपनी की वजह कंपनी आपको रिहाइश देती है। वो एक तरह का क्लोज वर्क परमिट होता है, तो उसमें आपके खर्चे कम हो जाते हैं। आपका रहने का कोई खर्चा नहीं आता है और आपका सिर्फ खाने पीने का खर्चा आता है। और आप कितना खा लेंगे, उसमें ये होता है कि आप जो भी कमा रहे हैं वो आपको उसमें सेविंग अच्छी हो जाती है। पुर्तगाल में आपको अपनी तरफ से घर का रेंट भी देना पड़ता है और कुछ और खाने पीने के भी खर्चे हो जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपकी सेविंग कम होती है एज़ कम्पेयर टू हंगरी। और अगर मैं पीआर की बात कर लूँ तो पुर्तगाल में अभी जो रूल है तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है 2 साल में आपको टीआरसी मिल जाती है। उसके बाद आपको अगले 5 सालों में जो है, टोटल 5 साल के बाद आप पीआर लेने के काबिल बन जाते हैं। मैंने हंगरी में मैं कम से कम 8 महीने रहा हूँ, तो मैंने कभी देखा नहीं कोई बंदा जिसके पास हंगरी का जो पीआर हो। और जो वहाँ पे लड़के काम कर रहे थे, 5 साल से काम कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ टीआरसी है और वो टीआरसी ही उनकी आगे रीन्यू होती जाती है। उसके अलावा उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। तो शायद एक पेपर चाहिए होता है अगर आपने अपना जो क्लोज परमिट है उसको ओपन परमिट में कन्वर्ट करना है, या फिर आपने अपना वहाँ की पीआर लेनी है, तो कंपनी की तरफ से एक पेपर चाहिए होता है जो कि वो कंपनियाँ देती नहीं है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे पुर्तगाल में ऐसा है कि आप अगर यहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने टैक्स दे रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, तो आपको ये तो पता है कि 2 साल में मुझे टीआरसी मिलनी ही मिलनी है। और यहाँ पे कुछ आप थोड़ा फ्री, एक तरह की फ्रीडम है। पुर्तगाल में अगर आप हैं तो आपको फ्रीडम है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, काम चेंज कर सकते हो, घर चेंज कर सकते हो। हंगरी में जा रहे हो तो एक तरह के आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो और आप कहीं और काम चेंज नहीं कर सकते हो। अगर चेंज करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना पड़ेगा, उसके भी पैसे लगेंगे अगर आपको कोई जानने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप हंगरी में बैठ के पुर्तगाल के पेपर लगाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे आके काम करने में ही बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। मैंने गलती की, वहाँ पे मैंने 8 महीने अपने बिताए हैं और मुझे पहले ही यहाँ पे आ जाना चाहिए था। ये अभी ऐसा लग रहा है। और अभी ये शिप आ चुकी है, मुझे दूसरी ओर जाना है, तो मैं निकल रहा हूँ, साथ साथ में हम बात करते रहते हैं। पे वेदर काफ़ी अच्छा है। अगर मैं वेदर की बात करूं, हंगरी में सर्दी बहुत पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, नॉर्मल ही सर्दी है। और वेदर अच्छा रहता है। गर्मियों में भी हवा चलती रहती है, आपको वो पंजाब वाली गर्मी का एहसास नहीं होगा यहाँ पे। अभी मैं धूप में घूम रहा हूँ तो मुझे इतनी कोई ख़ास गर्मी नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है ये इसका फेवरेट सॉन्ग गा रहा है वो बंदा। तो 3:20 पे है हमारी कैश 2 सोदरे को जाने के लिए। ये गेट खुल गया जाने के लिए।
यहाँ से कई लोग डेली अप डाउन भी करते हैं, जो शहर के उस ओर काम करते हैं, कुछ लोग इस ओर काम करते हैं, वो डेली अप डाउन करते हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर भी बैठ सकते हैं जाके, मगर मैं यहीं पे बैठूंगा क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। É porque antes, quando a gente segura, né? Tipo, se acontecer alguma coisa assim, eu já ficava triste, mas agora sabe, né? Mas agora, tipo, nossa, me senti renovada. Ah, é, contando, né? Aí, tipo, também lá. Aí. गड्डी लगी चलना। सवारियां सही सलामत पहुंच गई। कैसो सोदरे में हम पहुंच चुके हैं सही सलामत। थैंक गॉड, मुझे तैरना भी नहीं आता था। तो अभी मैं अल्माडा वाली साइड से कैसो सोदरे लिस्बन वाली साइड में पहुंच गया हूँ। ये मेट्रो स्टेशन है कैसो सोदरे का। कह रहा था कि हंगरी में अगर आपको पीआर लेनी है तो आपको 3 साल मेरे हिसाब से लीगल वहाँ पे रहना पड़ता है। उसके बाद आप जो है पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं आपकी पीआर को। मगर यहाँ पे पुर्तगाल में ऐसा कुछ नहीं है। आपने 2 साल काम किया, टैक्स दिए हुए हैं, लोग शायद इस देश में ना रह के बाहर रह के भी यहाँ की जो है रेजिडेंसी ले रहे हैं, यहाँ की पीआर ले रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इजी है उस लिहाज से। अगर मैं बोलूँ रिजेक्शन का चांस यहाँ पे बहुत ही कम है, बिल्कुल नाम मात्र रिजेक्शन का चांस है यहाँ पे। अगर आपने बिल्कुल भी टैक्स नहीं दिया या कुछ ऐसा, फिर जाके आपकी रिजेक्शन होती है, वरना यहाँ पे कोई रिजेक्शन का ऐसा कुछ नहीं है। एक अगर आप अपनी कम्युनिटी के साथ रहना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा देसी माहौल आपको पसंद है, तो यहाँ पे काफ़ी देसी हैं, काफ़ी कम्युनिटी के लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो मैं हंगरी में जब था, मुझे याद है हम जब शहर घूमने जाते थे तो मेरे साथ कुछ मेरे जो काम करते थे बंदे, वो सरदार भी थे। तो जो गोरे हैं वो देख के हंसते थे, अजीब सा लगता था उन्हें देख के, क्योंकि उन्होंने कभी उन्हें देखा नहीं है पगड़ी बांधी हुई बंदे को, उनको पता ही नहीं उस बारे में। लेकिन पुर्तगाल में ऐसा कुछ नहीं है। पुर्तगाल में आप हर कम्युनिटी के लोगों से मिलेंगे यहाँ पे, तो आपको एक घर जैसी फीलिंग आएगी थोड़ी। अगर आप इंडिया में बैठे हैं तो आपके लिए दोनों में से किसी भी कंट्री में आ जाओ, बस आ जाओ, क्योंकि इंडिया से तो बहुत ही बेहतर है। अगर आप पुर्तगाल में हो या फिर हंगरी में हो, अगर आप वहाँ पे वेले हो, तो अगर आपके पास वहाँ पे काम है, आप अच्छा कमा रहे हो, आप 50,000 महीना भी इंडिया में बैठ के कमा रहे हो, तो फिर मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। और अगर आप वाकई में सीरियस हैं और डिसाइड करना चाह रहे हैं कि आप हंगरी जाएं या पुर्तगाल जाएं, तो इस पर बैठ के सर्च करें और ऐसे इधर उधर की वीडियो ना देखें। मेरे हिसाब से आपके बंदे जो रह रहे हैं पुर्तगाल में, जो हंगरी में रह रहे हैं, उनसे बात करें, वरना ऐसा तो सच तो कोई नहीं बताता मेरे हिसाब से। तो आप खुद रिसर्च करें कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या अच्छा है, और आप हर साइट पे जाएं। गवर्नमेंट की जो साइट है, हंगरी की साइट पे जाएं, एम्बेसी की साइट पे जाएं, उनके रूल रेगुलेशन पढ़ें। पुर्तगाल की साइट पे जाएं, उनके रूल रेगुलेशन पढ़ें कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही आप डिसीज़न लें। और अगर आप कंफर्ट में रहने वाले इंसान हैं और आपको कंफर्ट पसंद है कि मैं काम पे जाऊं सुबह और शाम को वापस आऊं और मुझे कोई टेंशन ना हो, मुझे घर ना ढूंढना पड़े, मुझे काम ना ढूंढना पड़े, तो आप हंगरी वर्क परमिट का ही अप्लाई करें।
और वहाँ पर ही रहें, आपके लिए वो अच्छा है। अगर आप थोड़े से दलेर किस्म के आदमी हैं कि जो होगा देखी जाएगी, काम नहीं मिलेगा फिर भी मैं खुश हूँ, मिल जाएगा फिर भी खुश हूँ, सड़क पे सोना पड़ेगा फिर भी खुश हूँ, अगर घर मिल जाएगा फिर भी खुश हूँ, तो मैं अरेंज कर लूँगा, देख लूँगा, देखी जाएगी। अगर आप ऐसे बंदे हैं तो फिर पुर्तगाल आपके लिए है। और यहाँ अगर आपका कोई वाकई में कोई ख़ास भी यहाँ पे आम हो जाते हैं, जब आप आएंगे पता चल जाएगा। मगर फिर भी अगर आपका कोई बिल्कुल ख़ास है जो कह रहा है कि हाँ आ जाओ, हो जाएगा घर का अरेंज, काम का अरेंज, उसके कहने पे आप आ जाए। और वरना आप हंगरी वर्क परमिट में ही, जो क्लोज वर्क परमिट है वहाँ पे रहें और 3 साल पूरे करने के बाद एक लॉयर कर लें, वकील कर लें जो आपका PR के लिए सारा कुछ अरेंज करवा दें। बाकी मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।